गाथा का विषय यह है कि आत्मा अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य सत्ता है और वह अनंत वैभव संपन्न है। अनंत वैभव है आत्मा में। आत्मा में अनंत शक्ति रूप वैभव नहीं होता तो सिद्ध भगवान सिद्धशिला से वापस आ जाते और कोई भी ज्ञानी आत्मा का अनुभव करके फिर आत्मा के अनुभव में नहीं ठहरता, क्योंकि उसे बदबू आती। लेकिन आत्मा इतना संपूर्ण तत्व है कि अनंत काल तक उसके निधानों का भोग करते करते भी जो भोग करने वाला है वो अघाता नहीं, वो बीतता नहीं, और उधर जो भोग्य है वह भी बीतता नहीं। हमको कैसी चीज चाहिए? एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न। हम भोग चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं? मिलता नहीं है वो एक अलग बात, समय सार पड़े तो मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। और जो मिलता है वो ऐसा मिलता है या तो हम बीत जाते हैं या वो बीत जाता है, दोनों में से कोई बीत जाता है। हम खाते खाते अघा जाते हैं या फिर भूखे रह जाते हैं। आत्मा इस प्रकार की वस्तु नहीं है। आत्मा ही क्या, पुद्गल का एक एक परमाणु, उसको भी इतना गर्व है अपनी सत्ता पर कि वह कभी भी अपने अचेतनत्व को, अचेतन वैभव को छोड़ता नहीं। तृप्त है उसमें। वो तृप्ति कोई चेतनात्मक नहीं होती, लेकिन चूंकि वो अपने वैभव से कभी निकलता नहीं है इसलिए अत्यंत तृप्त है। ऐसा चैतन्य वो हर आत्मा के पास है। उसके साथ उस शुद्ध चैतन्य से अनमेल कुछ अन्य भाव भी अनादि से लगे हुए, और वे चैतन्य से अनमेल हैं। इसलिए भले ही उन्हें आत्मा तो कहा जाए, कहा जाता रहा है, जिनवाणी भी कहती है, लेकिन जिनवाणी उन्हें आत्मा मनवाती नहीं है, क्योंकि वे आत्म स्वभाव वाले नहीं हैं। आत्मा के स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले भाव हैं। इसलिए आत्मा न होने के कारण उनमें आत्मा का ममत्व वर्जित है, और आत्मा यदि उनमें ममत्व करता है, अहम करता है, अहम और ममत्व, इसका भाव समझने लायक है। जो 5 प्रकार के भाव, मैंने 5 प्रकार की परिस्थिति आत्मा के साथ 14वीं और 15वीं गाथा में बताई गई, वो 5 प्रकार की परिस्थिति आत्मा के साथ होने पर भी उनमें कुछ तो सर्वथा अचेतन है। जैसे कर्म, वो सर्वथा अचेतन है, जड़ है,
उद्गल है, और शेष ये सबकी सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं बाकी। लेकिन आत्मा की अवस्थाएं होने पर भी जैन दर्शन इतना बेलिहाज है कि आत्मा की अवस्था भी आत्मा के लिए ममत्व करने लायक नहीं है। क्या अर्थ हुआ ममत्व करने लायक नहीं है? मन अवस्था में ये भाव होते हैं, हुए हैं, ये बात सुनिश्चित है, पक्की है, सदा से हुए हैं। ऐसा होते हुए भी क्योंकि आत्मा का स्वरूप इनसे न्यारे प्रकार का है, अलग प्रकार का है, और वो जो अनादि अनंत अक्षय चैतन्य तत्व है, यदि उसे आत्मा कहा जाए तो फिर ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं कहे जा सकती। और यदि उन्हें आत्मा माना जाए तो फिर जो असली आत्मा है वो अज्ञानी के लिए अनात्मा हो जाता है। तो अज्ञानी क्या करता है? अनेकांत की दुहाई देकर कि जो पदार्थ है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे पदार्थ की श्रद्धा और पूरे पदार्थ का विश्वास होना चाहिए। तो बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, तो श्रद्धा भी द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ की होना चाहिए। लेकिन वह बात मीमांसा चाहती, विश्लेषण चाहती। द्रव्य पर्याय स्वरूप एक पदार्थ होने पर भी पदार्थ का एक हिस्सा तो ऐसा है कि जो ध्रुव है और अचल है, नित्य है, संपूर्ण है, निष्क्रिय है, कोई काम करता नहीं है, और जिसमें कभी परिवर्तन होता नहीं। एक तो ऐसा है। हम केवल द्रव्य पर्याय स्वरूप कह दें तो उतने मात्र से द्रव्य पर्याय का ज्ञान कहां हुआ? जब तक द्रव्य के स्वरूप के निकट जाकर और उसको सम्यक प्रकार न देखा जाए स्वच्छ ज्ञान से, और पर्याय के स्वरूप के निकट जाकर जब तक पर्याय को न देखा जाए, और इन दोनों को देखकर फिर एक पूरा का पूरा काम बाकी रह जाता है। देखा तो सही, इनको जान लिया कि जो द्रव्य है नित्य है, अक्षय है, ध्रुव है, बिल्कुल चलता फिरता नहीं है, एकदम अचल है और संपूर्ण है, उसमें कोई कसर और कोई कमी नहीं। ये तो हो गया, सत्ता की बात हुई है। पर्याय का काम क्या है? अभी हम स्वयं सोचें, जिनवाणी बाद में देखें कि जब द्रव्य उस संपूर्ण सत्ता के रूप में निश्चित हो गया, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई कसर नहीं, वो अनादि अनंत पूरा चेतन, पूरा आत्मा है, तो पर्याय का काम क्या रह गया? और वह कभी अपना परिचय नहीं देता, वह कभी बोलता नहीं कि मैं चेतन हूं। ऐसा आत्मद्रव्य कभी यह नहीं बोलता, कभी यह नहीं कहता, उसमें कभी यह परिणमन नहीं होता कि मैं चेतन हूं। लेकिन अनंत चैतन्य को लेकर वह अनादि अनंत अवस्थित रहता है। अब सोचने की बात कि अब जो पर्याय नाम का द्रव्य का हिस्सा है उसका क्या काम रहा? और ये चेतन पदार्थ की बात है, आत्म पदार्थ की बात है। आत्मा वो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, क्योंकि इसी में पाए जाते हैं, ये अन्य में नहीं पाए जाते। अचेतन पदार्थों में न दर्शन पाया जाता न ज्ञान पाया जाता। तब आत्मा में जो दर्शन ज्ञान चारित्र इत्यादि की पर्याय होती है,
इन पर्यायों का काम क्या रहा जब आत्मा उधर पूरा है। इन पर्यायों को आत्मा बनाना नहीं है, इन पर्यायों को आत्मा में कुछ रखना नहीं है, और इन पर्यायों को आत्मा में से कुछ निकालना नहीं है, क्योंकि उसमें संभावना ही नहीं है ऐसी, वो बना हुआ ही ऐसा है। तो फिर पर्याय को क्या करना रहा कि पर्याय का एक ही काम रहा कि द्रव्य जैसा है वैसा उसका परिचय दे। और कौन सा काम रहता है? अरे कितना हल्का फुल्का काम है, घर में तो रोटी भी बनाना पड़े पत्नी को, यहां तो पर्याय को इतना भी नहीं करना है। तो पर्याय का सभी पदार्थों में, अचेतन पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थों में भी पर्याय का काम यही है। सारे के सारे जितने अचेतन पदार्थ हैं ध्रुव हैं, उनकी सत्ताएं। इधर चैतन्य सत्ता भी ध्रुव, अचल, अनंत वैभव से संपन्न है, क्योंकि कुदरती तत्व है ये, कुदरत का खेल है सारा का सारा। वस्तु व्यवस्था पर आधारित है जैन दर्शन, उसने वस्तु व्यवस्था को बनाया नहीं पर वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन किया, आगे आने वाला है सब। तो ये पर्याय का काम रहा। अब क्या है कि इधर जो अनेकांत स्वभाव है उसमें द्रव्य पर्याय स्वरूप एक पदार्थ है, और हमारा आग्रह ये होता है, आग्रह अज्ञान का, कि जब द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा है तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे पदार्थ की श्रद्धा करना चाहिए। मन पर्याय सहित द्रव्य में अहम करना चाहिए, उसकी श्रद्धा करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते कि जो पदार्थ चैतन्य सत्ता संपूर्ण और अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, और उसमें यदि कुछ करना नहीं है तो फिर पर्याय को उसमें मिलाना, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने उस अनादि अनंत परिपूर्ण सत्ता को अपूर्ण माना। हम पर्याय से तो उसका अनुभव करना चाहते हैं ना, तो उसमें कहां गुंजाइश है पर्याय की मिलने की? पर्याय तो स्वयं अपने स्थान पर अपने स्वरूप में रहना चाहती है। यदि वह पर्याय द्रव्य के साथ मिल जाए, है द्रव्य, है पदार्थ की, पदार्थ का हिस्सा है, पर पदार्थ का हिस्सा होने पर भी क्योंकि द्रव्य और पर्याय ये दोनों दो हिस्से हैं, दो सत हैं ये, और दो सत इसलिए हैं कि इनमें कोई न कोई अंतर है। दो द्रव्यों जैसा अंतर नहीं, वो तो हम अंतर करेंगे तब देखा जाएगा, जब हमारा मतलब होगा तो हम अंतर भी कर देंगे। लेकिन अभी तो समझने का इतना है कि एक ही पदार्थ के दो अवयव हैं। ये दो अवयव इसलिए हैं कि दोनों में कोई अंतर है। यदि अंतर ना हो तो फिर केवल एक ही होगा, दो नहीं हो। इसलिए द्रव्य का स्वरूप कुछ अन्य प्रकार का है, पर्याय का स्वरूप कुछ अन्य प्रकार का है। द्रव्य नित्य है और पर्याय क्षणभंग अनित्य है। तो काम हमने ये देखा कि द्रव्य ये तो एक विद्यमान तत्व है, जाग तो जीव जैसे, तो अवस्थित है, एकदम अपने स्थान पर निश्चल है। अब पर्याय का काम केवल ये रहा, इतना मात्र बोलना रहा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, बस हो गया काम। अब पर्याय कहां भाग गई? पर्याय कहां अभाव हो गया? द्रव्य और पर्याय दोनों रहे या नहीं रहे? अगर हमने पर्याय को द्रव्य के साथ मिलाकर अनुभव करने की चेष्टा की तो सबसे पहला अपराध तो वस्तु व्यवस्था के प्रति ये किया कि ये दो विरुद्ध तत्व थे, और दो विरुद्ध तत्वों को एक करने का हमने प्रयत्न किया, ये कुदरती अपराध हुआ, और एक हो नहीं सकते हमारे प्रयत्न से। इसलिए पर्याय और द्रव्य ये दो अवयव शरीर जैसे अवयव हैं। जैसे मुंह का काम करता है, जो कान है वे कान का काम करते हैं, हाथ पैर और हम
सबको मिलाकर एक शरीर कहते। कभी किसी व्यक्ति ने मुंह से ये नहीं बोला, उसको कहा गया कि तुम कितने हो, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं 8 हूं, 8 अवयवों को बोला मिलाकर। वो तो बोला मैं तो एक मनुष्य हूं। एक मनुष्य कहां हो, इतने टुकड़े दिखाई तो देते हैं कि सारे के सारे टुकड़े मेरे एक के साथ समाहित हैं, अजोड़ हैं। ये मैंने इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह आत्मा से कोई पर्याय को अलग कर दिया जाए और पर्याय से द्रव्य को अलग कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। पर ये संभव नहीं होने पर भी दो सत्य तब रहेंगे कि जब दोनों के स्वरूप में कोई अंतर होगा। तो पर्याय का काम केवल इतना रहा कि वो द्रव्य का सच्चा परिचय दे। ये तो जानने वाला तत्व है ना आत्मा। तो अचेतन को तो नहीं कहा जाता ये कि तू अपना परिचय इस तरह दे कि हाँ मैं अपने को जानने में आता हूं या मैं दूसरे को जानता हूं। अचेतन को तो नहीं कहते, लेकिन चेतन को तो चूंकि वो ज्ञान वाला है और ज्ञान का काम तो देख कर चलना है, इसलिए उसे चैतन्य का स्वरूप देखकर यह बोलना कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इसका नाम चैतन्य का अहम, चैतन्य की श्रद्धा कहलाता है। और द्रव्य और पर्याय दोनों अपने अपने स्थान पर रह जाते हैं, न बिल्कुल न्यारे न्यारे होते और न बिल्कुल एक में एक हो जाते। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस स्वर में बोलती है पर्याय। द्रव्य का अवयव है ना, तो द्रव्य का अवयव है, तो अपन द्रव्य से सर्वथा अपना भेद अनुभव करे तो भी द्रव्य से न्यारी पढ़कर अन्य द्रव्य बन गई। लेकिन स्वरूप का भेद होने पर भी इन दोनों में कहीं अभेदता तो होना चाहिए। सर्वथा भेद हो तो दो द्रव्य हो जाएंगे, लेकिन एक ही पदार्थ के अवयव होने के कारण इनमें अपने स्वरूप का भेद होने पर भी, अंतर होने पर भी कहीं अभेदता तो होनी चाहिए, तब न एक पदार्थ के कहलाएंगे। न्यारे न्यारे हाथ पैर और सबका काम न्यारा न्यारा होने पर भी आखिर अभेदता है या नहीं कि मैं एक मनुष्य हूं, यूं बोलता है। इसी तरह अभेदता कब होती है, दोनों की अभेदता, जैसे भाई बताते हैं ना, और जिनवाणी तो बोलती है कि जिस समय पर्याय अपना सही काम करती है और द्रव्य का को सम्यक प्रकार से देखकर, सम्यक प्रकार से उसका विश्वास करके, उसका अवलोकन करके और बोलती है, तो क्या बोलती है? बोलने के दो तरीके। एक तो ये कि मैं चैतन्य का दर्शन करती हूं, एक तो बोलने का ये तरीका, और एक ये कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ये दो बात हुई। तो मैं चैतन्य का दर्शन करती हूं, इसमें खटक है या नहीं, इसमें छल है या नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पर्याय ये बोलती है कि मैं चैतन्य का दर्शन करती हूं, तो वो चैतन्य इसके दर्शन की अपेक्षा रखता था, इसलिए वो चैतन्य को हल्का मानती है और अपने आप को ऊपर मानती है, अपने को ऊपर मानती है। मैंने जब तक चैतन्य को नहीं देखा तब तक चैतन्य श्रीविहीन था, उसकी शोभा नहीं थी कुछ। और मैंने आज चैतन्य का दर्शन किया तो उसका अतिशय बढ़ गया। लेकिन एक ही घर के दो सदस्य यदि ऐसे हों तो उनमें यह अंतर बर्दाश्त नहीं किया जाता। 5 भाई होते हैं, 5 होते हैं बराबर, 5 अपना अपना काम करते हैं, और कोई मेहमान आता है, पूरा परिचित नहीं है, तो पूछता है आप कौन, आप कौन, आप कौन। कहते हैं हम सब भाई हैं और आप हमारे पिता हैं। तो कहता अच्छा आप 5 हैं। तब उसको एकदम खतरा सा लगता है कि ये हमें तोड़ना चाहता है, कि नहीं साहब हम 5 नहीं, हम 1 हैं। तो उनमें ये एकत्व किस जगह है 5 में?
कि वो 5 न्यारे न्यारे दिखाई देने पर भी सचमुच एक ऐसा एकत्व है कि जो उनको बांधे हुए है। अगर वे अपने में एकत्व का अनुभव न करें तो न्यारे न्यारे 5 घर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इस तरह पर्याय भी, मैं चैतन्य का दर्शन करती हूं, इस स्वर में बोलना ये पर्याय का छल है, ये पर्याय का समर्पण नहीं है। और द्रव्य और पर्याय, इनमें जो अभेदता होनी चाहिए वो अभेदता नहीं हो पाती। अभेदता तब होती है जब पर्याय अपने आप को मिटाकर, अपने अस्तित्व से इनकार करके द्रव्य के साथ एकाकार होकर ये बोलती है कि मैं तो ये शुद्ध चैतन्य हूं। पर्याय ये नहीं बोलती कि मैं पर्याय हूं और इसका दर्शन करती हूं, तो मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। तो पर्याय और द्रव्य दोनों रहे या नहीं रहे? पर्याय यद्यपि द्रव्य बनती हुई दिखाई देती है, द्रव्य बन गई जैसे, श्रद्धा में तो यही हुआ है सचमुच कि वो जो पर्याय है वो अपने आप को पर्याय अनुभव न करके द्रव्य अनुभव करती है। द्रव्य अनुभव करती हुई क्या पर्याय का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है? कि वो समाप्त नहीं होता। पर्याय पर्याय की जगह रहती है और द्रव्य की सत्ता में, द्रव्य के स्वर में बोलती हुई द्रव्य के साथ अभेद हो जाती है। इस तरह अभेद होती है कि कोई थोड़ा सा भेद नहीं रहता, और भेद नहीं रहता और द्रव्य पर्याय का भेद समाप्त नहीं होता। समाप्त हो जाए तो द्रव्य पर्याय समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो समाप्त नहीं होता। तो ये प्रयोग पद्धति है ना। तो जब पर्याय का ये काम हमने जाना तो वो पर्याय तो अहम करने वाली, श्रद्धा करने वाली, परिचय देने वाली रही। तो जो परिचय देने वाली, श्रद्धा करने वाली तो पर्याय है, और श्रद्धेय जो उसका देवता है वो शुद्ध चैतन्य है। अब ये श्रद्धा करने वाली पर्याय अगर उसके साथ मिल जाए, उसके साथ मिले, तो इसका पहला अर्थ तो ये हुआ कि इसने उसको अपूर्ण माना और अपने को मिलाकर पूर्ण करना चाहा। तो पहला छल तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि ये तो श्रद्धा करने वाली, अहम करने वाली है। अब अहम करने वाली, श्रद्धा करने वाली यदि श्रद्धेय में मिल जाएगी तो फिर ये अहम कौन करेगा? परिचय कौन देगा द्रव्य का? द्रव्य परिचय विहीन रह जाएगा। चैतन्य चैतन्य होकर भी वो चैतन्य का परिचय देने वाला कोई रहेगा नहीं अगर पर्याय मिल जाएगी। इसलिए कितनी सुंदर है बात कि अहम करने वाली पर्याय, और वो अनित्य है, क्षण भंगुर है। इसलिए पर्याय का विज्ञान भी ऐसा है, उपयोग जो ज्ञान स्वरूप है वो इस बात को जानता है कि द्रव्य पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है, किसी ने बनाया नहीं है। कि द्रव्य नित्य होने के कारण, ध्रुव होने के कारण उपलब्धमान है। ये प्रवचन सारे सब क्यों है उपलब्धमान? ऐसा कारण पूछेंगे ना हम। द्रव्य उपलब्धमान क्यों है और पर्याय उपलब्धमान क्यों नहीं है? द्रव्य प्राप्त क्यों किया जा सकता है और पर्याय को प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता? उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि चूंकि द्रव्य ध्रुव है इसलिए उपलब्धमान है। जब चाहो तब द्रव्य वही का वही है, इसलिए उसे जब चाहो तब प्राप्त करो। और पर्याय जब देखो तब वही की वही नहीं है, अन्य अन्य है, इसलिए उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता अर्थात उसे आत्मा नहीं माना जा सकता। यदि उसे आत्मा मान लिया जाए तो निश्चित रूप में आकुलता होगी। ये आकुलता कोई पैदा करेगा। यह आकुलता आचार्य कहते हैं कि क्षणभंगुर में मोह मत करना, उसमें अहम मत करना, वरना आकुलता होगी। अरे करके देखो और अनुभव करो कि आकुलता होती है या नहीं। क्षणभंगुर का जो विश्वास है, क्षणभंगुर का जो अहम है, वो निश्चित रूप में आकुलता पैदा करने वाला है। और अहम का अर्थ क्या हुआ? अहम में कि जो पर्याय और द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर और आत्मा की रचना करता है कि ये है पूरा आत्मा। और उस पूरे आत्मा की अर्थात प्रमाण के विषय की जो श्रद्धा करता है,
तो उसे वो एक ओर से अनित्य लगता है, दूसरी ओर से वो नित्य लगता है, और निश्चय हो नहीं पाता कि दोनों में से मैं कौन हूं। ये निश्चय नहीं हो पाता। इसलिए द्रव्य और पर्याय का ज्ञान ही उसे कहते हैं। एक तो एक ही जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिया कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, अथवा जो अनादि अनंत सत्ता है, चैतन्य सत्ता, उसको द्रव्य कहते हैं, और जो प्रति समय बदलती है उसे पर्याय कहते हैं। हो गया कि इतना नहीं था, इसके आगे भी बहुत बाकी है। उसका कारण यह है कि जो आत्मा है उसमें श्रद्धा और ज्ञान इत्यादि जो मुख्य गुण हैं वे हे उपादेय स्वभाव वाले हैं। सुनने की है बात, हे उपादेय स्वभाव वाले हैं। श्रद्धा के साथ तो हम गर्वित रूप से हे जोड़ते हैं, लेकिन ज्ञान तो हे उपादेय स्वभाव वाला है। श्रद्धा तो उपादेय स्वभाव वाली है खाली। हे तो कहते हैं हम समझाने के लिए इनकार करके, पर सचमुच वह तो केवल उपादेय स्वभाव वाली। उपादेय माने यह मैं हूं। ये भी ज्यादा बोला अपन ने। श्रद्धा इतना नहीं करती है। श्रद्धा तो मैं, बस इतना, उसका इतना स्वर है। पर समझने के लिए यह मैं हूं, इस श्रद्धा का ये स्वर होता। यह मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा का नहीं है काम। अगर श्रद्धा का विषय ये ऐसा हो जाए कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, तो श्रद्धा नहीं रहेगी, वो ज्ञान बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान सविकल्प होता है, और श्रद्धा जैसे अनंत गुण ज्ञान के अतिरिक्त वो सबके सब निर्विकल्प होते। इसलिए श्रद्धा में ये गुंजाइश नहीं है। श्रद्धा के साथ कभी कभी हम जोड़ते हैं श्रद्धा ऐसा जानती है, तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा जानती नहीं है। तो कभी कभी अपने को शंका होती है कि जब श्रद्धा जानती नहीं है तो फिर श्रद्धा कैसे होती होगी, अहम कैसे होता होगा। कि इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उसका कारण यह है कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि वो एक ही आत्मा के सबके सब सदस्य हैं, उसके अभिन्न अवयव हैं, और सबका अपना अपना भिन्न भिन्न विभाग, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग। तो एक के डिपार्टमेंट का काम होता है तो उसके साथ में दूसरे के विभाग का काम स्वतः होता है। तो ज्ञान सबसे पहले स्वपर का विभाग करता है। हे उपादेय बुद्धि है ना, ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे वो ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति खाली जानने रूप नहीं, लेकिन ज्ञान जब जब जानन क्रिया रूप प्रवर्तित होता है तो हे उपादेय भाव से ही प्रवर्तित होता है। मुख्य रूप से उपादेय भाव से प्रवर्तित होता है। फिर नेगेटिव में इनकार से कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन उपादेय भाव से ही प्रवर्तित होता है। उसमें विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। विचार करे भले ही कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा भले विचार करे, लेकिन विचार ना करे तो भी एक बार जब ज्ञान में ये निश्चय हो जाए कि ये मैं हूं, तो फिर उसमें विचार की गुंजाइश रहती नहीं। विचार चले तो इनकारी नहीं है, लेकिन उसमें विचार की गुंजाइश नहीं रहती। उदाहरण के लिए देखिए, ये तो सम्यक ज्ञान की बात अपन करते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान की बात करें, मिथ्या दर्शन की बात करें, कि मिथ्या दर्शन ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा मानकर चला जब से पैदा हुए। अब मेरा पूछना है कि जब से हम पैदा हुए तब से और मरेंगे तब तक हम कितनी बार यह सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं या नहीं आज। क्योंकि रात को सोया था, और रात को सोते सोते ही अगर मैं गधा बन गया हूं तो ऐसा किसी को आया? स्वप्न भी आया, विचार भी आया। तो श्रद्धा कैसी रहती है कि वो तो अडिग है, उसमें सोच विचार की गुंजाइश नहीं है। और ज्ञान भी जिसने निश्चय किया है, मिथ्या किया है निश्चय उसने, तो कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन फिर भी बिना सोच विचार के कभी ये सोच विचार करना नहीं पड़ता कि मैं मनुष्य रहा कि नहीं रहा। आज मैं बीमार हो गया,
मुझे निमोनिया हो गया, मुझे टीबी हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये अनेक व्याधियां हो गई। मैं मनुष्य रहा या नहीं रहा, क्या कभी किसी को विचार आया? क्या आता ही नहीं। ये तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या श्रद्धा की बात। तो सम्यक श्रद्धा में क्या है? सम्यक श्रद्धा में तो शुद्ध चैतन्य हूं, बस इतना जाना। और ज्ञान ने भी उपादेय बुद्धि से अर्थात जैसा श्रद्धा का स्वर है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान का स्वर होता है। वो व्यवहार दशा अलग है। ज्ञान का जो व्यवहार पहलू है, जो नेगेटिव है, इनकार करने लायक है, आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, वो जो नेगेटिव पहलू है वो अलग बात, वो गौण है। लेकिन यह जो चलता पहलू है, प्रवर्तमान पहलू है, उसमें तो जो श्रद्धा का स्वर होता है वही ज्ञान का स्वर होता है। फर्क केवल इतना होता है कि श्रद्धा वो तो केवल एक रूप होकर उस एक ही विषय में, चैतन्य में पसर जाती है, ये मैं हूं। और ज्ञान में इतनी गुंजाइश भी रहती है कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, राग में नहीं हूं, द्वेष में नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, नो कर्म नहीं हूं इत्यादि। अभी भाई ने बहुत बताया, ये मैं नहीं हूं, ये इतनी गुंजाइश ज्ञान में रहती है। लेकिन फिर भी जिस समय ज्ञान सम्यक होता है और उसे शुद्धात्मा का निर्णय करके कि सचमुच जो पर्याय है वो आत्मा का अवयव होने पर भी उस पर्याय में यह ताकत नहीं कि वह श्रद्धा और ज्ञान के अपनत्व को झेल सके। क्योंकि अपनत्व को झेले मैंने सदा जैसा पर्याय के साथ ममत्व करें तो वो पर्याय वही की वही रहे, तब तो फिर यह मैं हूं, यह मैं हूं, ये बात हमारी अनंत काल तक चलती रही। और हमने जिस पर्याय को वर्तमान में अहम दिया और उसे पूरा आत्मा माना, अहम देने का अर्थ क्या हुआ? ममत्व और अहम किसे कहते हैं? कि अहम करने वाली पर्याय और जिसको अहम दिया जाए वो द्रव्य, इन दोनों को एक में करके जिसने आत्मा का स्वरूप माना, अर्थात पर्याय को आत्मा में शामिल करके और फिर उसने द्रव्य का एक स्वरूप बनाया और उसका विश्वास किया। तो जब उसका विश्वास किया तो वो जो अनित्य दशा है, वो अनित्य दशा ज्ञान में तो आएगी। तो एक को देखेगा तो अनित्यता भाषित होगी कि मैं अनित्य भी हूं। अनेकांत चल रहा है ना कि मैं अनित्य भी हूं। जब अनित्य भी हूं, उस पहलू की ओर ज्ञान गया तो इसको तत्काल आकुलता होगी। इसलिए अनित्य पहलू, अनित्य पर्याय भले ही आत्मा का अवयव, आत्मा का सदस्य, आत्मा का मेंबर है, पदार्थ का मेंबर है, लेकिन मेंबर होने पर भी उसकी ये ताकत नहीं है कि वो श्रद्धा का वजन सदा के लिए झेल सके, उसका अहम सदा के लिए झेल सके। इसलिए वह उस पर्याय को, जिस समय श्रद्धा का के जागरण का क्रम होता है, उस समय हम उस पर्याय सदस्य को एक ओर रखते, भगा नहीं देते, भागेगी भी नहीं, उसको भगाना कहाँ है, उसको एक ओर रखते। और जो हमारे काम का है, अर्थात जिसका एक बार विश्वास करने और श्रद्धा करने से वो श्रद्धा कभी टूटेगी नहीं, वो श्रद्धा कभी फिरेगी नहीं, बल्कि जैसा वो चैतन्य सुमेरु जैसा अचल है, उसी तरह ये श्रद्धा भी अचल होकर बोलेगी कि मैं तो शुद्ध सुमेरु जैसा चैतन्य हूं। तो निर्भय हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है। और उधर अनित्य की मैं अहम देती है तो तत्काल आकुलता होती है। लोक में ठीक ऐसा कैसा ही है। लोक में भी अनित्यता तो है, जानते हैं, लेकिन अनित्यता का विश्वास कोई नहीं करता। जैसे हम बाजार से एक तो कांच का गिलास लाए और एक स्टील का गिलास लाए, दो लाए। तो जो कांच का गिलास लाए उसको तो खरीदते ही चिंता शुरू हो गई, और स्टील का गिलास लाए उसकी चिंता नहीं है कि इसका कुछ होना ही नहीं। तो उसकी चिंता क्यों शुरू हुई? इसलिए कि वो तो टूटेगा ही निश्चित रूप में, वो तो टूटने वाला ही है। इसलिए वो क्योंकि अनित्य है और
उस अनित्य को हमने यदि विश्वास दे दिया तो निश्चित रूप में आकुलता ही आकुलता है। बहुत बातें हैं लोक में, तो इतनी बातें हैं कि जैसे एक व्यक्ति कार चलाता है, चलाना तो कार है, इसलिए कार का जो स्टीयरिंग है अथवा कार के जहां उस ड्राइवर के पैर रहते हैं, वो सेल्फ वगैरह जो भी है, उनको चलाना है। तो उनको चलाना तो है, लेकिन वे चलते किस तरह हैं कि यदि कार चलाते समय कोई भी व्यक्ति इन चलने वाले कि जो चलने वाले हैं अर्थात अनित्य हैं, स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाते हैं, सेल्फ को जो है दबाते हैं फिर खोलते हैं, इस तरह से ये परिवर्तनशील हैं। तो इनकी ओर अगर उसका ध्यान हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत। उन्हें कार चलाते चलाते स्टीयरिंग की तरफ देखने लग जाए कि चलाना तो मुझे स्टीयरिंग है। ऐसा मूर्ख कोई ड्राइवर हो तो वो स्टीयरिंग की ओर देखेगा और सेल्फ की तरफ देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और ध्रुव का मजा ऐसा है, उसकी खूबी ऐसी है कि जहां हमें जाना है, हमारा डेस्टिनेशन, तो वहां हमारी नजर रहती सामने। नजर सामने रहती है तो स्टीयरिंग और सेल्फ ये अपने आप ऑटोमेटिक सही चलते हैं, और इनकी ओर देखते हैं तो ये गड़बड़ा जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। अभी आत्मा में क्या होता है, ये चलने वाली जो अनित्य दशा है वो है बराबर, पर होने पर भी उसका स्वरूप ही ऐसा है। पर्याय से राग तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय से द्वेष नहीं है कि इस पर्याय को निकालो यहां से, इसको फेंको यहां से, ये अनित्य है, ये श्रद्धा करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, ये कुछ नहीं करना है। करने नाम का तो यहाँ पर कसम है, एकदम शपथ है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय का स्वयं सिद्ध विभाग है हर पदार्थ में। इसलिए पर्याय अपने स्थान पर रहती है, लेकिन अनित्य होने के कारण निश्चित रूप में उसका फल आकुलता होता है। और जो नित्य होता है उसकी ओर दृष्टि जाने से और उसमें दृष्टि स्थिर हो जाने से, अर्थात उसमें अहम स्थापित हो जाने से कभी भी आकुलता नहीं होती। क्योंकि अहम स्थापित हुआ तो अनुभव में क्या हुआ कि मैं तो स्थायी, ध्रुव और अचल हूं, मेरा कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ होना नहीं है, और मेरे भीतर किसी को आना नहीं है, मुझे किसी में जाना नहीं है। ये सारा का सारा जो संपूर्ण तत्व है, उस संपूर्ण तत्व के विश्वास में निर्भयता और निश्चिंतता तत्काल पैदा होती है, उसका नाम आनंद है। और इधर पर्याय के विश्वास में तत्काल आकुलता पैदा होती है। एक जो वृद्धा है ना, वृद्धा, वो तो 80 वर्ष की वृद्धा, वो चरखा काटती है, चरखा काटती है, रुई जो काटती है, वो जो रुई है वो तो तकली से लगी रहती है, लोहे की तकली से, और वो काटती है, उसे काटना सूत है, सूत तो काटती है लेकिन सूत की ओर नहीं देखती है। देखिए कितनी कला है। मैंने एक वृद्धा 80 वर्ष की, उसको कहे कि माँ तुझे सूत काटना है ना, हाँ सूत तो काटना, सूत की ओर क्यों नहीं देखती है फिर? कि सूत की ओर देखती हूं तो सूत टूट जाता है, और उस तकली से लगी हुई उस रुई के पिंड की ओर, पौनी की ओर देखती हूं तो सूत कत्ता चला जाता है अपने आप, वो टूटता नहीं है। इसी तरह ध्रुव की ओर देखने वाली पर्याय, उसके डग व्यवस्थित रहते हैं, वो मुक्ति की ओर ही जाते हैं, क्यों? उसने मुक्त का अनुभव किया, मुक्त का अनुभव किया। और अनित्य का विश्वास करने वाली पर्याय, वो तो अपने आप को प्रतिक्षण मरने वाला अनुभव करने, सारी सत्ता को, संपूर्ण चैतन्य सत्ता की बात है। कोई बीच में ये कहे कि ये सब काम पर्याय में होते हैं, अनित्यता पर्याय में है, तो पर्याय में अनित्यता है, ये तो सम्यक ज्ञान है। लेकिन अनित्य पर्याय अहम करने लायक है, ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। पर्याय थोड़ी कुछ मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान,
पर्याय समुदाय, प्रमत्ता और अप्रमत्त सारा का सारा, उसमें सारी पर्यायों को, सिद्ध पर्यायों को भी समेट लिया कि भगवान सिद्ध स्वयं सिद्ध दशा की श्रद्धा नहीं करते। भगवान सिद्ध स्वयं यह नहीं मानते कि मैं सिद्ध हूं। ये तो आया सभी जिनेंद्र वो कभी भी अपने आप को जिनेंद्र नहीं मानते, अरहंत नहीं मानते, सिद्ध नहीं मानते, क्योंकि उनको निरंतर ही ध्रुव का आश्रय है और अपने आप को ध्रुव अनुभव करते। ये तो द्रव्य और पर्याय का स्वरूप जानने लायक, क्योंकि हमारा मन अनेकांत का, क्या कहें उसे, कि अनेकांत का बोझा सिर पर रखकर और अनेकांत के रहस्यों को न जानकर, अनेकांत को जाने, अनेकांत हो तो गया कि जो द्रव्य है वो नित्य है, जो पर्याय है वो अनित्य है। अनेकांत हो गया कि नहीं? हो गया। लेकिन अनेकांत हो गया तो ये जो अनेकांत नाम का सिद्धांत है, क्या वो केवल इतना जानने के लिए है कि द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है? इसका फल क्या हुआ? अनादिकाल का जो एक पार्वतीय कष्ट था, कष्टों के जो ढेर हैं, उनका क्या हुआ? जैन दर्शन के तो हर सिद्धांत को ही अभिमान है कि यदि वो सिद्धांत एक भी हमारे भीतर पूरा उतर जाए तो भाव का क्षय हुए बिना नहीं रहता, और एक सिद्धांत भी अगर पूरा उतर जाए तो सारे सिद्धांत उसी समय पूरे उतरते हैं। वो आदमी में नहीं, जानवर में, नारकी में। आदमी तो झगड़ा करता है सोपक प्रकाशक में, और वो मेंढक झगड़ा नहीं करता। वो मेंढक कि जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, वो चिड़िया जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, वो चिड़िया ये मानती है कि मैं स्व प्रकाशक ही हूं, पर प्रकाशक नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा जो ज्ञान है वो पर के लिए नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है मेरे पास, मेरे घर में जो दीपक है वो मेरे घर में उजाला करने के लिए है, वो पर को उजाला देने के लिए नहीं है। और क्योंकि उस मेरे घर के दीपक का पर से कोई संबंध भी नहीं है, इस तरह जो ज्ञान है उसका पर से कोई संबंध है ही नहीं। मैंने आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो उसके साथ संबंध लगाते क्यों हो? इतना बड़ा छल होता है। अपनी तो 15वीं गाथा चलती थी, लेकिन ये स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। तो अभी जैसे 19वीं गाथा में भाई ने कहा कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सारे के सारे ये आत्मा नहीं है, चैतन्य नहीं है। क्यों नहीं है? सीधी सी बात है कि आत्मा जैसा है ये भाव उस प्रकार के नहीं, ये भाव उससे बिल्कुल अन्य प्रकार के हैं और अनमेल हैं। इसलिए दोनों में से एक को ही आत्मा माना जा सकता है, दोनों को एक समय में आत्मा नहीं माना जा सकता। ये तो ठीक है बात। जो भाव आत्मा से बिल्कुल विपरीत हैं, राग द्वेष मोह के भाव, वो तो आत्मा का अपवाद करते हुए पैदा होते हैं। जो आत्मा सर्व संबंध रहित है, उस आत्मा को ये संबंध लगाते हुए पैदा होते हैं। संबंध लगा, असंबद्ध को संबंध लगाना महापाप है। जैसे हम किसी ब्रह्मचारी के लिए कहें वो तो ब्रह्मचर्य से ही पूरा रहा है, लेकिन कभी हमें अफवाह फैलाना हो तो ये कहे कि इसने तो शादी कर ली किसी से। कि किससे की? हरिजन की कन्या से? कि नहीं, हरिजन की कन्या से तो नहीं की, बिल्कुल जैन कुल के श्रावक की एक सुयोग्य कन्या से शादी की। तो कहते क्या बुरा हुआ? अरे बुरा, वो तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? क्योंकि उसका तो किसी स्त्री मात्र से संबंध ही नहीं है, निषिद्ध है संबंध, वो तो आजन्म ब्रह्मचारी। इसी तरह आजन्म ब्रह्मचारी ये जो आत्मा और आजन्म ब्रह्मचारी जो ज्ञान,
इसको, इसके साथ यदि हम पर का नाम भी लेते हैं तो हम बहुत अपराध करते हैं, क्योंकि इसको पर से काम क्या है? ये पराश्रित है ही नहीं, ये संपूर्ण रूप से स्वाश्रित स्वावलंबी है। आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय सब स्वावलंबी है, परावलंबी है ही नहीं। ऐसी सुंदर व्यवस्था है विश्व की, कोई भगवान तीर्थंकर ने बनाई नहीं, लेकिन उन्होंने तो केवल प्रतिपादन किया है। तो 15वीं गाथा है अपनी, उसमें स्वर तो यही है कि जो आत्मा के साथ रहने पर भी जो भाव अहम करने लायक नहीं है और जिनके साथ अहम करने पर निश्चित आकुलता उत्पन्न होती है, तो वे भाव आत्मा मानने लायक नहीं। यदि हम उन्हें आत्मा मानते हैं तो निश्चित रूप में उन्हें अहम देना पड़ेगा, और यदि वे अहम करने लायक नहीं है तो निश्चित रूप में हमें उन्हें आत्मा के साथ रहने पर भी और आत्मा की पर्याय कहा जाने पर भी हमें उन्हें परद्रव्य मानना पड़ेगा। जब तक परत्व नहीं देंगे तब तक अहम नहीं टूटेगा। और यदि वे वास्तव में अहम करने लायक, विश्वास करने लायक तो वो होता है कि जो सदा विद्यमान हो। ये तो लोक के विश्वास की बात है। जिस किसी से मित्रता की तो सबसे पहली शर्त ये होती है, पहले ये बताओ कि जब जब मेरा काम पड़ेगा तब तक तुम उपस्थित रहोगे या नहीं, या भाग जाओगे। वो कहता मैं तो भाग भी जाऊं, तो कहते मुझे मित्रता नहीं करना। इस तरह पर्याय में ये तो लौकिक अकल, तो क्या सम्यक ज्ञान में इतनी अकल नहीं है कि मैं किसके साथ मित्रता करूं? वह भी उसके साथ मित्रता करता है कि जो किसी समय भागता नहीं है और सदा विद्यमान मिलता है। विद्यमान भी ऐसा अचिंत्य चिंतामणि जैसा कि जिसके एक बार के रसास्वादन में भाव का अंत हो जाता है, भाव समाप्त हो जाता है, ऐसा रसास्वादन। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा है उसके साथ रहने वाले पर्यायाश्रित जो 5 प्रकार के भाव हैं, बद्ध, स्पष्ट आदि, इनके होने से हम इनकार नहीं करते। टीका में भी स्पष्टीकरण ऐसा ही किया गया। एक ओर से देखा जाए तो ये भूतार्थ हैं, अर्थात ये हैं। दूसरी ओर से देखा जाए तो ये अभूतार्थ हैं। जैसे मिथ्या दर्शन का भाव, तो मिथ्या दर्शन का भाव में आत्मा जैसा शुद्ध और सर्व संबंध रहित तत्व है, ज्ञान अत्यंत शुद्ध और सर्व संबंध रहित तत्व है, ऐसा न जानकर उस ज्ञान को किसी दूसरे के साथ संबंध बताना और आत्मा का किसी दूसरे के साथ संबंध बताना, आत्मा अत्यंत शुद्ध होने पर भी उस अशुद्ध पर्याय को आत्मा के साथ मिलाकर आत्मा को अशुद्ध घोषित करना, अशुद्ध ही मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो ये जो मिथ्या दर्शन का भाव है, ये आत्मा में कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो आत्मा के संबंध में बोलता है, ये आत्मा की रचना नहीं करता। मिथ्या दर्शन के भाव से आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं होता, पर आत्मा जैसा है वैसा नहीं देखने वाला और आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से कहने वाला, विश्वास करने वाला, अहम करने वाला भाव, उसका नाम मिथ्या दर्शन है, अर्थात झूठा है वो। तो झूठा है तो सही एक बात, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं। जैसे झूठ है ना, तो किसी व्यक्ति ने झूठ बोला, ये बात तो सत्य है या नहीं? झूठ बोला ये बात सत्य है, लेकिन झूठ सत्य नहीं है और वो विश्वास करने लायक नहीं है। इसी तरह मिथ्या दर्शन ने झूठ बोला, ये बात भूतार्थ, ये बात सत्य, इतनी बात हुई है, इतनी घटना घटी है, लेकिन मिथ्या दर्शन सच्चा है और विश्वास करने लायक ये बात झूठ है। इसलिए इन मिथ्यात्वादी भावों से, तो मिथ्यात्वादी भावों का क्या लिहाज करना?
जब पर्याय मात्र का, शुद्ध पर्याय का भी लिहाज नहीं है, क्योंकि जो जो क्षण भंगुर होता है वह अहम देने लायक नहीं होता, वह विश्वास करने लायक नहीं होता। विश्वास करने लायक नहीं होता इसका अर्थ यह नहीं है कि वो द्वेष करने लायक होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो द्रव्य से पृथक कर देने लायक होता है। बस केवल इतना कि चूंकि वो विश्वास करने लायक है ही नहीं तो विश्वास क्यों करते हो। एक बालक आज पैदा हुआ और ज्योतिषी को उसकी जन्म पत्री दिखाई और उसकी एक 50 वर्ष की मां है। उसको तो ये आशा है कि बालक पैदा हुआ है तो कमाकर खिलाएगा, उसको तो ये आशा है। और ज्योतिषी को जब दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा बालक बहुत योग्य है, जन्म पत्री बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कमी है कि वो क्या है कि इसकी उम्र नहीं है। तो फिर मां को विश्वास करना चाहिए कि मुझे कमाकर खिलाएगा। अरे इसकी उम्र नहीं है तो कमाकर कैसे खिलाएगा, और योग्य है। इसी तरह सिद्ध पर्याय वो योग्य है, शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन उसकी उम्र नहीं है, इसलिए विश्वास करने लायक नहीं है। क्या करें हम, क्या करें, चीज ही ऐसी है। आचार्य कहते हैं, अब समय हो गया, अपन बाद में करेंगे।